मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। आज विशेष रूप से उन मनों का स्वागत है जो श्रद्धावान हैं और डरे हुए भी हैं। दोनों चीज़ समानांतर चल रही है। मन श्रद्धा भी करना चाहता है और निरंतर डरा हुआ भी रहना चाहता है। एक चीज़ को पकड़ ले तो बात बन जाए। या तो डर लो या श्रद्धा कर लो। तो डर और श्रद्धा, इन दोनों के बीच का जो ऊहापोह है, जो द्वंद्व है, जो उलझन है, आज उस उलझन पर सवाल है। क्योंकि सारे सवाल ही उलझनों से पैदा होते हैं। तो सबसे पहले हम इस उलझन भरे सवाल पर चलते हैं। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम इशिता व्यास है। मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। गुरुजी, अभी शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली है 2 दिन बाद। तो अगर ऐसे में कोई साधक जो मुझ जैसे साधारण गृहस्थी हैं, साधारण साधक हैं, जो माताजी के भक्त तो हैं माताजी, और वो माताजी को अपने घर पे 9 दिन के लिए स्थापित करना चाहते हैं, उनकी चौकी लगाना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या वो बहुत साधारण तरीके से माताजी के चौकी की स्थापना कर सकते हैं? कि जैसे जिस तरह से पंडित पुजारी पूजा का विधान बताते हैं कि 9 दिन में कलश किस तरह से स्थापित किया जाता है, जवारे बोए जाते हैं और षोडश मातृकाएँ बनाई जाती हैं, स्थापित की जाती हैं, अखंड ज्योत जलाई जाती है। ऐसा कहते हैं अखंड ज्योत जलनी ज़रूरी होती है। तो ये सब जो विधि विधान पंडितों के द्वारा या आजकल जो YouTube पे नए नए तरीके से बताए जा रहे हैं, इस तरह से अगर उसकी स्थापना न की जाए तो क्या हम लोग दोष के भागीदार होते हैं, दोषी होते हैं, दंड मिलता है? तो ये सब जो उलझन है, इस कारण से हम जैसे जो साधारण साधक हैं वो स्थापित कर ही नहीं पाते। मैं बहुत सालों से सोचती हूँ कि माताजी की भक्त हूँ, पूजा करती हूँ, उनको मानती हूँ, लेकिन स्थापना नहीं कर पाती। तो कृपया आप अगर इस छोटी सी समस्या का समाधान कर दें तो मुझे से जो साधारण साधक हैं उनके लिए भी सुलभ हो जाएगा माताजी की स्थापना करना। तो बस मेरा यही प्रश्न है, इसका समाधान मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। प्रणाम गुरुजी। आज तिथि 3 अक्टूबर 2024 है, प्रथम नवरात्र। आज से अगर हम 40 साल पीछे लौटें तो उस समय जब नवरात्र आरंभ होते थे तो किसी के मन में ये वाले सवाल नहीं हुआ करते थे। कारण क्या था कि लोग अपने घर में माता की चौकी स्थापित करते थे और उसके बाद एक दीपक जला देते थे और बैठकर सिर्फ भजन करते थे, कीर्तन करते थे, और जो भी कुछ उनका भाव होता था वो माँ के सम्मुख प्रकट करते थे। अधिकांश तो माता की भेंटें हुआ करती थी कि उन भेंटों के माध्यम से वे अपनी भेंट अर्पित किया करते थे। अब उसके बाद शुरुआत हुई YouTube के। YouTube बहुत ही सुंदर माध्यम है, लेकिन इस पर जो डराने का प्रचार प्रसार किया गया पंडितों के द्वारा, पुजारियों के द्वारा, कि भक्तों को भक्ति करना इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया, इतना जटिल बना दिया गया उसकी प्रक्रिया, कि व्यक्ति हर समय डरा ही डरा रहता है, भक्ति तो कर नहीं पाता। एक संस्था में मैंने पूछा कि भाई तुम लोगों ने कुछ प्रगति तो की नहीं देश की, दिखा तो तुम बहुत बड़ी प्रगति रहे हो। तो उन्होंने फाइलों के ढेर लगा दिए। उन्होंने कहा देखो, हमने फाइलों में एक एक चीज़ लिखी है और बड़े बड़े अफसरों ने उस पर साइन भी किए कि हाँ ये सब हुआ है। हुआ कहीं कुछ भी नहीं था, फाइलों में सब कुछ हुआ। यानी कि बहुत सारा पेपर वर्क। आज का समय ऐसा हो गया है कि पेपर वर्क ज़्यादा हो गया और काम होता नहीं। वही बात भक्ति के क्षेत्र में भी हो गई है कि इतने प्रकार के विधि विधान पंडित पुजारियों ने बता दिए, इतने प्रकार के बता दिए कि भक्त तो उसी में ही उलझा रहता है। ये अ टाइप ऑफ पेपर वर्क है। ऐसे करो, कलश यहाँ रखो, इस दिशा में यहाँ रखो, उस दिशा में ये नहीं रखना, अपशुगन हो जाएगा, ये जमे बो, अभी जो ज्वार बोना है, धान बो। अब जिसके नहीं उगे वो बेचारा भक्त परेशान में,
कि यदि आपके धान सूख जाएंगे, आपने उगाए जवें और वो नहीं उगी, तो इसका मतलब आपके घर में बड़ा भयंकर दोष है। मुझे अपना बचपन याद है, और अपने गांव का बचपन भी याद है, और अपने शहर का बचपन भी याद है। उस समय में मैं देखता था लोग इतने सरल होते थे, ऐसा डर वगैरह कुछ नहीं था। बस महामाई की प्रतिमा और उसके आगे एक दीप जला दिया, और दीप जलाकर अपना महामाई का गुणगान कर रहे हैं। जितना अधिक भक्त इस बाहरी तामझाम में लगे रहेंगे कि कितने प्रकार के फल रखने हैं, किस दिशा में माता की प्रतिमा रखनी है, किस दिशा में कलश रखना है, जवें उगी या नहीं उगी, कौन से वस्त्र धारण करने हैं, क्या क्या चीज़ें खानी है क्या नहीं खानी, ये इतना सारा वितंडावाद, तो बुद्धि तो सारी वहीं लगी रहेगी। भक्ति कहाँ की फिर तुमने? प्रश्न ये है ना कि ध्यान, सवाल ये है ध्यान का। जो असल बात है वह है ध्यान, कि क्या ध्यान महामाई के चरणों में रहा। अब बात अखंड ज्योत की आती है। मुझे याद है कि एक महिला एक बार बहुत डरी हुई उसने सवाल किया मुझसे कि मैंने जो अखंड ज्योत जलाई थी, अखंड ज्योत का मतलब होता है कि नवरात्रों में आपने ज्योत जला दी, अब वो 9 के 9 दिन ज्योत बुझनी नहीं चाहिए, उसमें लगातार तेल डलते रहना चाहिए, घी या तेल जिसकी भी ज्योत जलाई गई है निरंतर बुझनी नहीं चाहिए। अब भक्त का सारा ध्यान सपने में भी यही दिखता रहता है कि ज्योत कहीं बुझ तो नहीं गई। वो कहती मुझे सपने आते थे कि बिल्ली आई है, उसने पंजा मारा, सारा दिया गिर गया, तेल गिर गया, ज्योत बुझ गई। और इसी उलझन में उसके हाथ से तेल डालते समय दिया गिर गया और वो ज्योत बुझ गई। और बस फिर क्या था, वो तो दौड़ी गई पंडित जी के पास कि पंडित जी ऐसा हो गया। पंडित जी बोले सर्व सत्यानाश, ये तो बहुत बड़ा अपशुकन हो गया, महामाई बहुत रुष्ट हो जाएंगे, ज्योत बुझ गई, अखंड ज्योत बुझा दी तुमने, तुम लोग करते क्या हो, अरे घर पर विपदा आ जाएगी अब। तो उसने कहा पंडित जी मैं फिर ज्योत जला देती हूँ। उसने कहा ऐसे कोई ज्योत जला करती है, फिर अखंड कहाँ रही वो, अगर वो बुझ गई और तुमने फिर जला दी, ये तो बहुत बड़ा दोष हो गया, इस दोष का तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा। अब जब वो उपाय और प्रायश्चित होगा तो निश्चित रूप से बहुत पैसा खर्च करवाया जाएगा और डर अलग। तो उस महिला से मैंने कहा कि ऐसा है, ये जो अखंड ज्योत है ना, ये जो बाहरी अखंड ज्योत जलाई जाती है वो एक प्रतीकात्मक है, सिग्निफिकेंस है। किस बात का? कि तुम अपने भीतर उसके नाम की अखंड ज्योत जला दो। असल ज्योत तो भीतर जलनी चाहिए अखंड के। असल अखंड ज्योत क्या है कि वह नाम जो तुम परमात्मा का लेते हो, जिसका भी लेते हो, महामाई का लेते हो, भगवती का लेते हो या भगवान का लेते हो, जिसका भी तुम नाम लेते हो, उसका नाम सतत उसकी धारा बहती रहे। जैसे अखंड ज्योत का मतलब क्या रखा गया कि ऐसा प्रकाश जो बुझना निरंतर जलता रहे। अब जब प्रकाश जल ही रहा है, दिन में भी जल रहा है, रात में भी जल रहा है, प्रकाशित हो रहा है, तो ऐसा ही प्रकाश भीतर एक ऐसी अखंड ज्योत जले उसके नाम की, कि उसके प्रकाश में आप कुछ भी ऐसा ना कर पाएं जो मानवता के विरुद्ध हो, जो एक संस्कार हमें दिए गए हैं राष्ट्र प्रेम के, इस वसुधा के प्रति प्रेम के, वसुधैव कुटुंबकम के, मानवता का, सीधा इंसानियत, ह्यूमैनिटी, कि वो ह्यूमैनिटी की ज्योत, इंसानियत की ज्योत वो भीतर जलती रहे। और यही ज्योत मानवता की, यही ज्योत अध्यात्म की ज्योत बनती है, भक्ति की ज्योत बनती है। ये बाहरी ज्योत, अब ये ज्योत जलाई, ये प्रतीक है बाहरी ज्योत इस बात का कि देखो ऐसी ही ज्योत हमारे भीतर भी जलनी चाहिए। अब भीतर की ज्योत तो कोई जलाता नहीं, बाहर की ज्योत पर जो आउटर सरफेस है उसी पर घूमते रहे। तो हुआ क्या,
उससे भीतर एक भय सदा बना रहा। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि यदि आपके भीतर भय है, संकोच है, ईर्ष्या है, घृणा है, इनमें से कोई भी तत्व है, तो इनके चलते आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती और ना ही आपकी पूजा लगेगी। भयभीत होकर यदि पूजा करेंगे, भयभीत होकर यदि प्रेम करेंगे, तो वो प्रेम थोड़ी ना हुआ, वहां तो भय ही भय रहा। इसलिए सबसे पहले ये जो अनावश्यक भीतर का भय है, इसे बाहर निकालिए, क्योंकि पंडित पुजारियों ने ये बता दिया है, लोगों के मन में ये जहन में बात बिठा दी है कि ये जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी भगवान हैं, ये बड़े क्रूर हैं, बड़े क्रूर हैं। आपसे ज़रा सी भी भूल चूक हुई तो ये आपको क्षमा नहीं करेंगे। और भूल चूक कौन सी? जो पंडित पुजारियों ने नियमावली बता दी हैं, जो उन्होंने कस्टम्स बता दिए हैं, ट्रेडिशंस बता दी हैं, रिचुअल्स बता दिए हैं कि इस तरह से ऐसे ऐसे होगा, ऐसे करना है, इस तरह से करना है, यहाँ रखना है, वहाँ रखना है, जो भी गुणा घटा जमा भाग, जो भी उन्होंने गणित बता दिया है पंडितों ने, अगर उस गणित के अनुसार नहीं चला गया तो ये जितने भी भगवान हैं, देवी देवता हैं, ये तो भयंकर रूप से रुष्ट हो जाएंगे। जैसे कि ये देवी देवता पहले सर्टिफिकेट लेते हो इन पंडित पुजारियों से कि आपने सर्टिफाई कर दिया कि इस व्यक्ति की पूजा ठीक है, तो इसको भक्ति का प्रसाद हम देंगे, बाकियों को नहीं देंगे। भीतर ये अज्ञान समाप्त हो जाए, इसके लिए अखंड ज्ञान की ज्योत जलाने के लिए समय समय पर इतने संत आए। ये जो इतने दिव्य संत आए, उन पर तो ध्यान ही नहीं देता कोई, सब भूल जाते हैं उनको। दिव्य संत तो गए एक तरफ, उनको तो रख दिया ताक पर कि भैया तुम तो एक तरफ बैठे रहो, संतों तुम्हारी बात हमने नहीं सुननी, हमने तो पंडित पुजारियों की बात सुननी है। अब कभी क्या रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जो देवी के इतने बड़े उपासक थे, जिनको साक्षात देवी के दर्शन हुए, और निरंतर वो उनसे ऐसे ही बात करते थे जैसे हम आपस में एक दूसरे से करते हैं। उन्होंने कहा था स्वामी विवेकानंद से कि मैं तो माँ जगदम्बा से ऐसे ही बात करता हूँ, काली से ऐसे ही बात करता हूँ जैसे तुझसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे रूबरू प्रत्यक्ष ऐसे बात करता हूँ। अब जो सबसे प्रामाणिक हमारे पास दिव्य पुरुष विभूति उपलब्ध है रामकृष्ण परमहंस, क्या उन्होंने कभी कहा कि अगर तुमने कलश यहाँ नहीं रखा, जवें ऐसे नहीं बोए, अखंड ज्योत नहीं जलाई, तो माँ काली अप्रसन्न हो जाएंगी, रुष्ट हो जाएंगी, तुम्हारा सर्वनाश कर देंगी? कहा कभी उन्होंने? क्या उन्होंने तो कहा कि माँ तो बड़ी ममतामयी है, तुम्हारे अनेक दोषों को क्षमा कर देती है। लेकिन मनुष्य का मन उसकी बात सुनता है जो उसे डराता है, उसकी नहीं सुनता जो उससे प्रेम करता है। अब रामकृष्ण परमहंस प्रेम की भाषा बोलते हैं। अब प्रेम की भाषा किसे समझ में आती है? विरलों को। बाकी सबको तो डर की, खौफ की वो भाषा समझ में आती है, और वो भाषा है पंडित पुजारियों के पास। तो यदि सच में भक्ति करनी है तो अपना पूरा ध्यान भक्ति पर ही केंद्रित रखिए। ये जो बाह्य आडंबर हैं, इनसे हटा लीजिए। मैं कई बार उदाहरण देता हूँ ना कि दो प्रकार के गायक होते हैं। एक तो हुआ भक्त गायक, अब सूरदास गा रहे हैं, कबीर साहब गा रहे हैं, मीराबाई गा रही है, रैदास गा रहे हैं, दादू सधना, ये सब संत गा रहे हैं। अब ये जब गाते हैं तो इनका ध्यान कोई स्टाइल मारने पर होता है? बताइए। अब कबीर साहब गा रहे हैं तो वो स्टाइल मारेंगे क्या कि दुनिया देखे, मेरे से इम्प्रेस हो, कमेंट्स करे, लाइक करे, मुझे सब्सक्राइब करे? कभी सोचा कबीर साहब ने ऐसा? लेकिन अब आज के वर्तमान के अधिकांश जो गायक हैं, अधिकांश गायक मैंने देखा है, बहुत सारे जागरण होते हैं, चौकियाँ होती हैं माता की, तो वो जो गाने वहाँ पर आए हुए हैं, उनका पूरा का पूरा फोकस स्टाइल मारने पर होता है, पूरा फोकस। भक्ति कहीं नहीं होती। जो गा रहा है भक्ति नहीं है। अब रामकृष्ण परमहंस काली के सामने खड़े होकर अगर भजन गा रहे हैं कोई, तो उनका ध्यान तो इस पर कहीं होता ही नहीं कि वो स्टाइल मारे कि जो भीड़ आई है
उनको वो इम्प्रेस करें। उनको तो पता ही नहीं होता था कोई आया नहीं आया, अपनी ही सुध बुध नहीं होती थी। वो जो फूल काली के ऊपर डालने हैं वो अपने ऊपर डाल लेते थे, जो भोग माँ को लगाना है वो खुद खा लेते थे। वो इतनी उच्च अवस्था कि जिसमें सब कुछ जो है विलुप्त हो जाते हैं, ये रीति रिवाज कहीं कुछ रहता ही नहीं। वो मस्ती, जब तक भीतर मस्ती नहीं आएगी ना तब तक भक्ति भी नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आ सकती। मस्ती के साथ ही भक्ति की जाती है, क्योंकि मस्ती में भय नहीं होता, मस्ती में आनंद होता है, एक तरंग होती है, एक उमंग होती है, एक नाच होता है भीतर, नृत्य। तो जब भीतर नृत्य उतरता है ना तो ये बीच की सारी दीवारें टूट जाती हैं, सब गिर जाती हैं। ये कलश रखना, अखंड ज्योत जलाना, जवे बोना, विधि विधान से करना, ऐसे नहीं करो वैसे करो, ये सब करना ऐसे वैसे जैसे तैसे, सब विलुप्त हो जाता है, कुछ नहीं रहता, क्योंकि भाव प्रधान हो जाता है, फिर रीति रिवाज प्रधान नहीं होता। लेकिन वर्तमान में रीति रिवाज प्रधान हो गया है, तो फिर भक्ति से भक्त कोसों दूर चला जाएगा। वो भक्ति नहीं होगी, वो सिर्फ होगा दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, बस वो दिल जोई होगी, दिल बहलाना होगा। यदि भक्ति करनी है तो कुछ नहीं, बस एक छोटा सा दिया जला दीजिए, चाहे आधा घंटा जले, 1 घंटा जले, जितनी उसमें जान हो उतनी देर जले बस। और वो जो जोता वाली है, महामाई है, वो आपके भीतर अखंड ज्योत जलाए, इसकी विनती बारंबार महामाई से की जाए। कि बाहर की ज्योत तो बुझ जाएगी, लेकिन भीतर की ज्योत अगर महामाई ने एक बार आपकी जला दी तो फिर वो कभी नहीं बुझेगी, अनंत अनंत जन्मों तक वो ज्योत जगी ही रहेगी। महामाई की जगाई ज्योत कभी नहीं बुझती है। तो इसलिए जितनी भी ज्योत जगा सके जगाएं, और महामाई से यही विनती करें कि हे माई, हमारे भीतर के सारे भयों को निकाल दे, सारे डरों को निकाल दे, और इन डरों को निकाल कर तू हमें अपने चरणों में अपनी भक्ति प्रदान कर, हमारे हृदय में वो अखंड ज्योत जला दे कि जिस ज्योत के प्रकाश में जो भी अज्ञान रूपी अंधकार आए वह आने से पहले ही नष्ट हो जाए, आने से पहले ही नष्ट हो जाए। तो नवरात्रों पर अब की बार ये प्रयोग करके देखें, महामाई से कुछ ना कहें, कुछ ना मांगें, बस भीतर एक सतत यही भेंट गाएं कि हे माँ, भीतर तू बस वो ज्योत जगा दे जो कभी ना बुझती हो। तेरे नाम की ज्योत, तेरे भाव की ज्योत, वो जगी रहे सदा, कभी सोए ना, क्योंकि तेरी जगाई ज्योत भला कहाँ बुझ सकती है। सचियां जोता वाली माता तेरी सदाई जय।